Hello guys, welcome to my channel. This is Sakshi here and I have come with a very interesting subject, that is economics. Now I am going to start from a very first beginning. Okay, so this is our unit 4 in which we have to start with an introduction, right? So मैं आपको पहले अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं या उसके बारे में हम किस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम पहले ये पता लगाते हैं ना कि उसके अंदर घुसने से पहले वो एग्जैक्टली में क्या चीज़ है। ये डेफिनेटली मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली में इकोनॉमिक्स क्या है, राइट? सो वी हैव टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, राइट, दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, मीन्स ये सब्जेक्ट क्या है और ये सब्जेक्ट आया ही क्यों है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज derived from the Greek word oikonomia, which can be divided into two parts. Oikos means house and nomos, which means management. इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से ड्राइव करता है, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो टू पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है ओइकोस एंड जिसका मतलब है हाउस, विच मीन्स हाउस, एंड सेकेंड पार्ट इज नोमोस, नोमोस विच मीन्स मैनेजमेंट, राइट? नेक्स्ट, टुगेदर दे मीन्स मैनेजिंग हाउस होल्ड। अब जैसे ये ओइकोस का मतलब है हाउस और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। अब जब इसको हम एक साथ बोलेंगे, राइट, तो ये क्या मिलकर बनेगा? मैनेजिंग हाउस होल्ड। क्या मिलेगा? ये मैनेजिंग हाउस होल्ड। ये तो एक थोड़ा सा इसका मीन्स बोल सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का कि ये वहाँ इकोनॉमिया एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ड्राइव करता है, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ओइकोस जिसका मीन्स है हाउस, और सेकंड वन इज नोमोस जिसका मीन्स है मैनेजमेंट। जब इसको हम एक साथ बोलेंगे तो ये बोलते हैं मैनेजिंग हाउस होल्ड, मीन्स हाउस होल्ड को मैनेज करना। चलिए, मुझे पता है आपको इसको थोड़ा सा समझ में आया होगा, इसके अंदर और हम डेप्थ में जाते हैं, राइट? तो अब एक एग्जैक्टली में एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की, ये है क्या। जैसा मैंने आपको भी पहले बताया, क्या एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी हाउ कंज्यूमर maximize his satisfaction, how producer maximize his profit, and how government maximizes social welfare. इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन? जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो प्राप्त करता है, जो लेता है, कंज्यूम करता है, वो अपना सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाए, जिससे उसको संतुष्टि मिले, जिससे वो ये कहे हाँ मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाए? पहली बात तो ये हो गई, ये आ गया कंज्यूमर के बारे में। दूसरा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स को बनाता है, जो मीन्स मैन्युफैक्चरिंग करना, राइट? तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करे, राइट? कि वो किस तरीके से अपनी मीन्स अर्निंग करे। And the third one, this is how government maximizes social welfare. तीसरा इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो तीसरा यानी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, वो फिर मीन्स जो उनका सोशल वेलफेयर करना, मीन्स सोशल वेलफेयर, राइट, लाइक जैसे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के हित में कुछ काम करना, तो वो अपना कैसे मैक्सिमाइज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करें, राइट? चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई कि क्या है इकोनॉमिक्स है।
ओके, अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पढ़ते हैं कि इकोनॉमी सिस्टम और क्या है। दैट व्हाट इज इकोनॉमी सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, आप मेरी वीडियो पॉज करके आप प्रीवियस आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला, और नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है। राइट, तो इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि इकोनॉमी एक्टिविटीज को डायरेक्टली कंप्राइज करता है टुवर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग द स्कैर्स मीन्स हमारी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, मतलब हमको चाहिए क्या, हमको सब कुछ चाहिए। हम कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहते। हमको अगर कोई बंदा कुछ चीज़ लेके आया है तो हम उस चीज़ से इम्प्रेस होंगे, हमें हमको भी लगेगा कि हम उस चीज़ को परचेज करें, हमें हमारे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। तो हमारे वांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, मीन्स उसका कोई भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ भी मतलब टॉपिक है ही नहीं है कहीं भी। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी अनलिमिटेड वांट्स के साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है। मीन्स यूजिंग द स्कैर्स मीन्स का मतलब हो गया जो हमारे साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेज हैं वो हमारे कम हैं, लेकिन हमारी वांट्स ज़्यादा हैं। मीन्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। उसको सेटिस्फाई करते हुए ये सारी उन सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंप्राइज करता है। यही क्या है, एक सिस्टम। ये सिस्टम क्या कहलाता है, इकोनॉमी सिस्टम। तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग द स्कैर्स मीन्स। राइट, इसके साथ एक डेफिनेशन और है इकोनॉमिक्स की। ओके, सो एक इकोनॉमिक सिस्टम की एक डेफिनेशन और है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides goods and services to the consumer for satisfying their wants। मीन्स ये बोल रहा है कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स कौन हो गए, हम सब लोग जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को। राइट, ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी वांट्स को, हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। राइट, economy is a system which provides goods and services to the consumer for satisfying their wants। आई थिंक आपको समझ में आया। चलिए हम इसके साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। इसके साथ इकोनॉमी सिस्टम का मीन, इकोनॉमी सिस्टम की तीन कैटेगरी हैं, तीन टाइप्स में वो डिवाइडेड है। दैट फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। राइट, सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के थोड़ा सा जस्ट आगे लिख रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या लिखा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मीन्स पता है आपको, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों बोला गया है इसमें, बिकॉज फ्री मार्केट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ड है ना फ्री, मीन्स किससे फ्री है ये उन सारे इंटरफेरेंस से फ्री है जिसमें गवर्नमेंट करती है, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। राइट, इट इज वन in which the factor of production are privately owned and managed, there is no interference of government। मीन्स ये ऐसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ क्या है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये अभी हम आगे बहुत मीन्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीफली इसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो इसके बेस पे आपको बताती हूँ ये क्या है। एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में होती हैं, मतलब प्राइवेटली ओन होते हैं, मैनेज होती हैं। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं है, मीन्स कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर। दूसरी इकोनॉमी है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है कंट्रोल इकोनॉमी। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे किसका कंट्रोल होता है,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फ्री इकोनॉमी है, मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सारा का सारा प्राइवेट के हाथ में है, वही उस सब चीज़ों को मैनेज करती है। लेकिन दूसरी इकोनॉमी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये कंट्रोल इकोनॉमी है, यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटरफेरेंस होता है, मीन्स यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में है। यहाँ पे प्राइवेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही मीन्स ओन करती है, वही सब मैनेज करती है। So in this, all materials means of production like factor of production, that is labor, land, capitals are owned by the government. Okay. इसको कंट्रोल इकोनॉमी तो बोलते ही हैं, उसके साथ साथ ये सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी है। इट इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी मीन्स all the basic decisions pertaining to the what, how and for whom to produce are decided by the central plant authority. In India, it is by planning commission. Means ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल इकोनॉमी तो बोलते हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी है ये, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन है, मीन्स जो भी बेसिक डिसीजन है कि कैसे बनाना है, मीन्स क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है गुड्स को, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। अच्छा, इंडिया में किसके द्वारा होता है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, राइट। इंडिया में किसके द्वारा होता है? प्लानिंग कमीशन। अब इसके साथ साथ एक लास्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम का कैटेगरी थर्ड है, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है एन इकोनॉमी सिस्टम which contains element of both private and public sectors, that is called mixed economy. mixed economy system, ये जो सिस्टम होता है, ये जो इकोनॉमी है, वो दोनों के हाथों में, दोनों मतलब मीन्स बोल सकते हैं आइदर टू प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, मीन्स चाहे वो मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल हो या फिर गवर्नमेंट हो, यहाँ पे दोनों रोल प्ले करती हैं, दोनों का इंटरफेरेंस होता है, तभी तो ये बोला गया है मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये है इंडिया में है, ये हमारे भारत में है। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जे.एम. कीन्स ने दिया है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जे.एम. कीन्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, किस चीज़ का? मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जे.एम. कीन्स ने दिया गया है, राइट। देखिए, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके भी टू पार्ट्स हैं, मीन्स पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम पढ़ रहे हैं, और सेकंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 12th क्लास में है। लेकिन आपको जब आप इस क्लास में आएंगे, 11th में आएंगे, तो आपको दोनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो छोटा सा मीन्स एक मीनिंग और है माइक्रो मैक्रो का, तो वो भी हम बताते हैं आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ, माइक्रो का मतलब है यहाँ पे छोटा, मीन्स स्मॉल लेवल पे, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स किस लेवल पर है? बहुत छोटी लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है, मीन्स यहाँ पे मीन्स आगे बढ़ते हैं। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स at the level of an individual consumer, an individual firm, an individual industry, and an individual market. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये उन सारी इश्यूज, उन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करती है जो कि एक सिंगल लेवल पे होती हैं। सिंगल लेवल लाइक एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक कंज्यूमर की लाइफ में, एक फर्म हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, एक मार्केट हो गया, राइट। तो ये सब ये जो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमी, ये एक छोटे लेवल पे होती है, एक एक पर्सन के बारे में डिफाइन करना, एक पर्सन की लाइफ के बारे में, एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री और एक मार्केट के बारे में एक डील करती है सारी उन सारी प्रॉब्लम्स को। तो ये सब किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लाइकवाइज एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फेस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि क्या चीज़ हम चूज़ करें, किस चीज़ के लिए? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म फेस करती है, ये सब किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जैक्टली लाइकवाइज
ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी उन सारी चीज़ों, मतलब उन सारे इश्यूज और उन सारी प्रॉब्लम्स पे डील करती है जो कि एक इकोनॉमिक एज अ होल होती है, राइट। मतलब जो एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, एक सिंगल कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए। इकोनॉमी एज अ होल, ये किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैक्रो का मतलब हो गया एक बड़े लेवल पर, राइट। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, जो बेरोजगारी की समस्या है हमारी इकोनॉमी में, वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, वो एक इकोनॉमी एज अ होल, सभी लोगों के लिए। यानी कितने लोग बेरोजगार हैं इस समय पर, ये सारी चीजें किस में बताते हैं, ये सारी चीजें किस चीज में आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी मैंने इसका नाम रखा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब एक बड़े लेवल पर। तो ये दोनों टाइप हुए इकोनॉमिक्स के, राइट। बिल्कुल इसी तरह छोटी सी और डेफिनेशन है, दैट मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। यानी कि हमको अभी और क्या पढ़ना है, बस ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, बिकॉज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये मैं जान रही हूँ। तो इस वजह से ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि ये प्रूव करती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रूव करती है कि हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली में ये चीज़ है, बिल्कुल है। पढ़ते हैं क्या बोल रही हूँ मैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद सच इश्यूज विच आर वेरीफिएबल। यानी ये वो सारी इश्यूज को मीन्स उन सब चीज़ों पे ये डील करती है, ये ऐसी मीन्स इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, उन सब चीज़ों पे, उन सब प्रॉब्लम्स पे डील करती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली में वेरीफिएबल है, यानी बिल्कुल वो चीज़ साबित हो चुकी है, बिल्कुल प्रूव हो चुके हैं वो चीज़। जैसे कि एग्जाम्पल है, 21% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। हम्म, मतलब मीन्स जो 21% पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में, वो गरीबी रेखा से नीचे है। 21% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। मीन्स ये यहाँ पर उसने ऐसा प्रूव किया है कि हाँ बिल्कुल जो 21% पॉपुलेशन है इंडिया में वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो इसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफिएबल हो रहा है, एक साबित हो रहा है, एक प्रूव हो रहा है कि हाँ एग्जैक्टली में ये है। तो इसलिए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है, जैसा भी आपने पॉजिटिव पढ़ा, अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। It is that branch of economics which deals with such issues which involve value judgment and are not verifiable. Means ये वो सारी मीन्स ये वो इकोनॉमिक ब्रांच से डील करती है, उन सारी इश्यूज से डील करती है जो कि केवल और केवल वैल्यू जजमेंट करते हैं, जो बस केवल वैल्यू देते हैं, अपना एक अंदाजा लगाना, एक गैस करना, अनुमान लगाना किसी चीज के लिए। बट ये वेरीफिएबल नहीं होते हैं, ये चीज कुछ प्रूव नहीं करते हैं, बस ये केवल क्या है, एक गैस करना, ये कोई चीज प्रूव नहीं करते। इट इज नॉट वेरीफिएबल, इट इज ओनली इन्वॉल्व इन वैल्यू जजमेंट, राइट। एग्जाम्पल के साथ बोल सकते हैं कि दैट ही शुड बी दिस, मीन्स उसे मीन्स ये मतलब उसे करना ही चाहिए। जैसे क्या बोला गया है, करना ही चाहिए किसके लिए, गवर्नमेंट शुड हैव टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एक अनुमान लगाना यार, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको कम करना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया ना, हम अपने आप भी तो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। मीन्स हमने अपने तरीके से एक अंदाजा लगा लिया, हमने कोई भी साबित नहीं करके दिखाया कि यार ये हो जाएगा, ये नहीं बोला हमने, बस ये हमने एक अपने आप एक गैस कर लिया कि गवर्नमेंट शुड हैव टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी वीडियो हुई है। इसके आगे मैं आपको कल फिर नई एक वीडियो के साथ आती हूँ, राइट। आई होप यू लाइक इट। इफ you liked it, so please subscribe my channel and share it more and more with your friends, colleagues
and family members. Thank you so much. Take care, all of you.